नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमेला तल्ला में हूं और हम लोग पिछले कम से कम 20 दिन से यहां पे अपने गांव में हैं। और सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने घर का यहां पर गृह प्रवेश किया था, जिसमें हमारी पूरी फैमिली शामिल हुई थी। इसके बाद फिर हमारे गांव में भैरव देवता की पूजा अर्चना की गई, उसमें भी 4-5 दिन लग गए। इसके बाद फिर हम अपने प्रोजेक्ट पर लगे। गांव बचाओ अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने फिर अपने 2 खेतों पर हल्दियाँ लगाई। लगभग 40 किलो हमने हल्दी लगाई, 20 किलो काली हल्दी और 20 किलो पीली हल्दी। तो साथियों, शायद इंद्र देवता हमारा ही इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो। कल शाम से लगभग यहाँ बारिश है लगातार, और जैसे ही हमारा काम फिनिश हुआ, इंद्र देवता ने भी बारिश शुरू कर दी है। इस समय उत्तराखंड में हमारे बिरूखाल ग्राम डुमेला तल्ला में एकदम झमाझम बारिश हो रही है और मौसम बहुत ठंडा है। ये मेरे पीछे मेरे छोटे भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं, और इस बार उन्हें हम साथ ही काम करते हैं। तो हम लोगों ने अपने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि हमेशा साथ रहते हैं। और ये देखो, ये देखिए, बिल्कुल बरसात का मौसम हो गया यहाँ पे, और ऊपर बादल कड़क रहे हैं। वो सामने भैरव देवता का मंदिर है, जहाँ पे पिछले दिनों ज़बरदस्त पूजा की गई थी। 5-6 दिन ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा था, और पूरा जो हमारा गांव खाली था 40 मौसे को बिल्कुल भर गया था। बिल्कुल जगह नहीं थी गांव में। बहुत ही एक रौनक सी स्थिति हो गई थी, उत्साह का वातावरण था, त्यौहार जैसे हो गया था हमारे गांव में, और पूरा गांव भरा हुआ था। रोज़ लोग मिठाई बांटते थे, और मिठाइयाँ बांटते थे भाई घर आने की खुशी में। ये हमारे छोटा भाई श्रवण कुमार रावत है। इस टाइम हम अपने घर की छत में हैं। हमने ये मकान 2 साल पहले बनाया था। ये हमारे यहाँ पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है। तो ये हमारे दादा परदादाओं का मकान है। हमने इसको रेनोवेट किया, सही बनाया बिल्कुल। इसके 4 कमरे हमारे नीचे हैं, जिसको ऊपर बोलते हैं हमारे यहाँ, और 4 कमरे ऊपर हैं। तो 8 कमरों का मकान है। तो हमारे दादा परदादाओं के द्वारा मकान को हमने ठीक ठाक किया। ये हमारी छत है, ये देखिए पानी की टंकी है, ये टीवी का एरियल भी लगा हुआ है। तो इस समय झमाझम बारिश हो रही है बिरोखाल में। ये आप देखें कि हमारे यहाँ पे सूबेदार जी रिटायर हुए एएमसी से, विक्रम सिंह जी, उन्होंने भी पिछले दिनों काफ़ी अच्छा पैसा खर्च किया और ये ज़बरदस्त कोठीनुमा मकान बनाया है यहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव में मकान बन रहे हैं। ये एक और मकान अभी बने हैं। और ये मैं और दिखाऊं, ये हमारा गांव का नज़ारा है। ये नीचे जिस छत दिखाई दे रही है वो पंचायत घर की छत है। और ये देखिए पूरे गांव का नज़ारा, बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है। ये देखिए बादल तक लगे हुए। वो सामने चंदोली गांव है, ये हमारे गांव है। ये अभी देखो मकान सबने बनाने शुरू कर दिए हैं, कोई बना रहे हैं। तो लोगों को लगने लगा है कि हमें गांव से जुड़ना चाहिए, गांव में लगातार आते रहना चाहिए। ये हमारे सामने पल्ली तरफ के मकान हैं, और यहाँ पे ये सामने मेरे साथ ही हमारे भाई, हमारी बरादरी भाई हैं राजेंद्र सिंह रावत जी, जो दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने भी मकान अपना बना दिया है। ये देखिए 1 कमरे का सेट बनाया है, और अच्छा है। यहाँ पे सभी का मकान बने। सामने मकान बना हुआ है, इधर भी मकान बना हुआ है। तो लोग, ऐसी बात नहीं, मकान बना भी रहे हैं, परंतु खेतीबाड़ी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेतीबाड़ी के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और एक तो यहाँ पे अब लोगों ने गाय, भैंस, बैल इत्यादि पालने बंद कर दिए, तो अब हल वाले मिलते नहीं हैं। तो हमने फिर यहीं पे बीड़ा उठाया था कि भैया हम अपने खेतों को बर्बाद करेंगे,
जितने भी हमारे खेतों को हम आबाद करेंगे, जितने भी हमारे बंजर खेत हैं, तो हमने ये बीड़ा पिछले साल से उठाया था। ट्रायल बेस पे हमने पहले सिर्फ 10 किलो हल्दी लगाई थी कि होती है कि नहीं होती है। तो जब उससे हम उत्साहित होकर के हमने फिर इस मार्च में 20 किलो और हल्दी लगाई, और फिर मार्च के बाद फिर हम अभी जून में फिर आए तो हमने फिर यहाँ पे 40 किलो के लगभग और लगा दी है। तो भी देखते हैं हमारा ये प्रोजेक्ट सही है, कितना हम सफल हो पाते हैं। तो कोशिश करना हमारा काम है, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। अगर कुछ करेंगे तो कुछ होगा, 2 रिज़ल्ट आएंगे। ये तो नहीं होगा, ये तो होगा। अगर कुछ करेंगे नहीं तो एक ही रिज़ल्ट आएगा, कुछ नहीं होगा। तो साथियों, हमारी कोशिश जारी है कि हम अपने गांव को बचाएं, हमने उत्तराखंड को बचाएं, और हम हमें अपनी बागवानी की तरफ लौटना पड़ेगा, और तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। अब क्योंकि आधुनिक जो उपकरण भी आ गए हैं खेतीबाड़ी के, जैसे रोटावेटर है, उससे हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं, ग्रास कटर मशीन है, और भी चीज़ें हैं, और हम ऐसी चीज़ें भी लगा सकते हैं जिनको कि ये बंदर, लंगूर इत्यादि नहीं खाते हैं। तो जैसे हल्दी हो गया, काली हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लेमन ग्रास हो गया। तो देखते हैं हमें कितनी सफलता मिलती है। तो साथियों, देखिए झमाझम बारिश हो रही है, बिल्कुल मानसून यहाँ पे उत्तराखंड, हमारे जो बिरों खाल का इलाका है, यहाँ पे बारिश थोड़ा कम होती है। जो कि हमारा गांव जिस इलाके में है वो बिल्कुल घाटी की तरह, एकदम कटोरी की तरह है। मैंने पिछले दिनों देखा कि जब मैं पिछले दिनों ये ग्रास कटर मशीन लेने के लिए हम काशीपुर गए थे, तो काशीपुर, रामनगर और मरचूला, धुमाकोट, जड़ाव खान तक बारिश हुई थी। यहाँ तक कि जो दीवा डांड है उसके पल्ली साइड तक ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। और जैसे ही दीवा डांड से हम बोली तरफ, खाटली की तरफ आए, तो एकदम यहाँ बारिश बहुत कम थी। तो यहाँ शायद हो सकता है कि कई बार प्रेशर जो होता है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, और गैप आ जाते हैं पहाड़ों के बीच में, तो उसकी वजह से भी प्रेशर नहीं बन पाते हैं। तो शायद इस साइड में बारिश कम होती है। तो अब झमाझम यहाँ पे बारिश हो रही है। तो साथियों, यदि आपको हमारा ये गांव बचाने का प्रयास अच्छा लगे, ये हमारे वीडियो अच्छा लगे, तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।